नमस्कार दोस्तों, स्टडी कर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन की 8वीं क्लास लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम आप लोगों को राज्यों के लोक नृत्य के बारे में बताएंगे, फोक डांस के बारे में बताएंगे, जिससे सीटेट के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। और इसके पिछली क्लास का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसको आपने नहीं देखा हो तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। राज्यों के लोक नृत्य यानी फोक डांस। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बिहू को, फिर पोंगल को, ओणम, बैसाखी, कथकली, कुचिपुड़ी, गरबा और ढेर सारे राज्यों के लोक नृत्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं बिहू। बिहू असम राज्य में चावल फसल की कटाई पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बिहू असम राज्य में चावल फसल की कटाई पर मनाया जाता है। यह खुशी का नृत्य है, पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा मनाया जाता है। यह खुशी का नृत्य है, पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा मनाया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं। तो बिहू असम राज्य में चावल की कटाई के समय मनाया जाता है। यह खुशी का नृत्य है, पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा मनाया जाता है। बिहू त्यौहार पर महिलाएं पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। किसकी? महिलाएं पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। सेवा चावल रात्रि को कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। सेवा चावल एक व्यंजन है। सेवा चावल एक व्यंजन है जो रात्रि को कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? बिहू त्यौहार के समय। बिहू असम राज्य में चावल फसल की कटाई पर मनाया जाता है। यह खुशी का नृत्य है, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होती हैं। बिहू त्यौहार पर महिलाएं पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। सेवा चावल रात्रि की कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है, यानी सेवा चावल इनका व्यंजन है। बिहू त्यौहार के दौरान बांस का भेला घर बनाया जाता है। किसका? बांस का, यानी बम्बू का प्रयोग किया जाता है घर बनाने में। बिहू त्यौहार के दौरान बांस का भेला घर बनाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोंगल। सबसे पहले पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पोंगल दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार है। सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार है, याद रखना है आपको। पोंगल दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्पिलिंग। क्या? ओवर स्पिलिंग। इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, पोंगल दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्पिलिंग। इसमें बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवर स्पिलिंग कहते हैं। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यह लगभग 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। हर साल यह जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। लगभग 14 से 15 जनवरी के आसपास यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी के मध्य, 14 से 15 जनवरी के आसपास मनाया जाता है पोंगल त्यौहार। यह लगभग 4 दिनों तक चलता है। यह दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार है। आपको याद रखना है, पोंगल कहाँ का त्यौहार है? दक्षिण भारत का, विशेष करके तमिलनाडु पूछा जाएगा। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओणम। ओणम केरल राज्य में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। यह भी एक फसल
उत्सव त्यौहार है, फसल उत्सव त्यौहार है ओणम। किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल में मनाया जाता है। 10 दिवसीय फसल त्यौहार है। कितने दिनों तक चलता है? 10 दिन तक चलता है। 10 दिन तक चलता है। यह अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। ओणम कब मनाया जाता है? ओणम अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। ओणम उत्सव के लिए नृत्य और बल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। इसमें क्या, ओणम में क्या होता है? ओणम उत्सव के लिए नृत्य और बल्लम कली नामक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आपको याद रखना है, ओणम उत्सव के लिए नृत्य बल्लम कली, कौन? बल्लम कली, नृत्य और बल्लम कली, बल्लम कली, बल्लम कली नामक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ओणम के 10वें या अंतिम दिन को तिरुओनम कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरुओनम कहते हैं। तिरुओनम कहते हैं। ओणम के 10वें या अंतिम दिन को तिरुओनम कहते हैं और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभ्यक्तियों में से एक है। ओणम के 10वें दिन के अंतिम दिन को तिरुओनम कहते हैं। यह केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभ्यक्ति है। इतनी सारी बातें आपको ओणम में याद रखनी है। ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। 10 दिवसीय फसल उत्सव है। यह अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। इसमें नृत्य और बल्लम कली नामक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है। इसके 10वें दिन को तिरुओनम कहते हैं। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है ओणम में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैसाखी। बैसाखी पंजाब राज्य में फसल कटाई पर मनाया जाता है। कहाँ पर? पंजाब राज्य में फसल कटाई पर मनाए जाने वाला त्यौहार है बैसाखी। बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में भारत में मनाया जाता है। बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पंजाब राज्य में फसल की कटाई पर मनाया जाता है। इतनी बातें आपको बैसाखी में याद रखनी है। बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में इसे मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य है? सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है, कथकली केरल का नृत्य है। कहाँ का? केरल का नृत्य है। कथकली केरल का नृत्य है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथकली उत्कृष्ट फुटवर्क और चेहरे और हाथों के प्रभावशाली इशारों के माध्यम से कहानी का संचार करती है, जो संगीत और मुखर प्रदर्शन के साथ साथ प्रशंसा की जाती है। याद रखना है आपको, कथकली दक्षिण भारतीय राज्य केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। यह उत्कृष्ट फुटवर्क और चेहरे और हाथों के प्रभावशाली इशारों के माध्यम से कहानी का संचार करती है, जो संगीत और मुखर प्रदर्शन के साथ साथ प्रशंसा की जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुचिपुड़ी। सबसे पहले याद रखना है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है कुचिपुड़ी। इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर? आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचिपुड़ी, वहां से इसकी शुरुआत हुई, इसलिए इसको कुचिपुड़ी इसका नाम पड़ा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गरबा। गरबा नृत्य का एक रूप है जो भारत के गुजरात राज्य में उत्पन्न हुआ। गरबा कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात। गरबा आपको याद रखना है, गुजरात। गरबा नृत्य का एक रूप है जो भारत के गुजरात राज्य में उत्पन्न हुआ। यह नाम संस्कृत के
गर्भदीप से है। गरबा नृत्य के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है। कितने? कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है गरबा नृत्य में। इतनी सारी बातें आपको गरबा नृत्य में याद रखनी है। गरबा नृत्य का एक रूप है जो भारत के गुजरात राज्य में, कहाँ? गुजरात, आपको याद रखना है, गुजरात राज्य में उत्पन्न हुआ। यह नाम संस्कृत के गर्भदीप से है। गरबा नृत्य के लिए कम से कम 2 सदस्यों की अनिवार्यता होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मयूरभंज का छाओ या छऊ नृत्य। मयूरभंज का छाओ या छऊ नृत्य उड़ीसा, इस नृत्य में उड़ीसा में यह नृत्य मनाया जाता है। कहाँ पे? मयूरभंज का छाओ या छऊ नृत्य उड़ीसा का है। कहाँ का? उड़ीसा का है। उड़ीसा का है। इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। किस नृत्य में? छाओ या छऊ नृत्य। मयूरभंज का छाओ या छऊ नृत्य यह उड़ीसा का है। इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। इसके बाद हम एक देखते हैं तप्ताकली। तप्पाती कली। तप्पाती कली। तप्पाती कली केरल का है, इसको भी आपको याद रखना है। तप्पाती कली भी आपको याद रखना है। तप्पाती कली केरल का है। इसके बाद हम देखते हैं डंडिया या रास। डंडिया को ही रास कहते हैं। यह गुजरात का सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। यह नवरात्रि में मनाया जाता है। डंडिया कब मनाया जाता है? डंडिया नवरात्रि में मनाया जाता है। यह गुजरात का सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करगम। करगम तमिलनाडु का है। करगम करगम कहाँ मनाया जाता है? करगम मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में करगम मनाया जाता है। भरतनाट्यम भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। करगम और भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सुइसनी राजस्थान का है। सुइसनी आपको याद रखना है, सुइसनी राजस्थान का है। इसके बाद हम देखते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आशा है कि जितनी बातें हमने आपको बताई सारी आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।